नमस्कार। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं। एक ऐसी दुनिया के सफर पर जो हमसे बहुत दूर तो है, लेकिन हमारे ख्यालों और सपनों में हमेशा से ही बहुत करीब रही है। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह की और सुनेंगे उसकी 4.5 अरब साल पुरानी कहानी। तो इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस ग्रह का जन्म कैसे हुआ। फिर हम उसके खोए हुए महासागरों का रहस्य जानेंगे। इसके बाद हम अतीत में जीवन की तलाश करेंगे और फिर ये सवाल उठाएंगे कि क्या आज भी वहाँ जीवन हो सकता है। और आखिर में हम बात करेंगे मंगल पर हमारे अपने भविष्य की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, एकदम शुरुआत से। समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, जब हमारा सौर मंडल बस बन ही रहा था। 4.5 अरब साल, जरा सोचिए कितना लंबा समय है ये। ये वो वक्त था जब मंगल और हमारी पृथ्वी दोनों का जन्म हुआ था, लेकिन दोनों की किस्मत में आगे चलकर कुछ और ही लिखा था। तो मंगल बना कैसे? देखिए, ये एक तरह का कॉस्मिक डांस था। सबसे पहले हमारे नए नवेले सूरज के चारों ओर गैस, धूल और चट्टानों का एक बहुत बड़ा बादल घूम रहा था। फिर ग्रेविटी ने अपना काम किया, छोटे छोटे टुकड़े आपस में टकराए, जुड़ते गए और लाखों सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। आखिर में इन सब टुकड़ों से मिलकर एक बड़ा चट्टानी ग्रह बना, जिसका नाम है मंगल। अब वैज्ञानिक मंगल को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये एक ऐसा ग्रह है जो चट्टानों और धातुओं से बना है, बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह। मंगल के केंद्र में लोहा और निकल है। इसकी सतह लाल है क्योंकि वहां आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग बहुत ज्यादा है। लेकिन मंगल की कहानी में जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो उसके आकार की वजह से आया। ये पृथ्वी से छोटा है और इसी वजह से इसकी ग्रेविटी भी कम थी। और नतीजा, ये अपने वायुमंडल को अपनी हवा को पकड़कर नहीं रख सका और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। तो ये तो थी जन्म की कहानी। लेकिन अब आते हैं मंगल के, कह सकते हैं, सुनहरे दौर पर। एक ऐसा वक्त जब मंगल आज जैसा बिल्कुल नहीं था। पर सवाल ये है कि उस जिंदा दिल दुनिया का हुआ क्या? ये जो बदलाव है ना, ये सच में हैरान कर देने वाला है। कल्पना कीजिए, अरबों साल पहले मंगल पर नदियां बहती थीं, बड़ी बड़ी झीलें थीं और शायद विशाल महासागर भी थे। इन सबको एक मोटा घना वायुमंडल सुरक्षित रखता था। और आज वो एक ठंडा वीरान रेगिस्तान है, जहां सतह पर खतरनाक रेडिएशन की बौछार होती है और हवा बस नाम के लिए है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब गया कहाँ? इतना सारा पानी, इतनी सारी हवा, सब कुछ गायब कैसे हो गया? ये मंगल के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। देखिए, वैज्ञानिकों का मानना है कि एक बहुत धीमी लेकिन विनाशकारी घटना थी। हुआ ये कि अपने छोटे साइज के कारण मंगल का कोर जल्दी ठंडा हो गया। जब कोर ठंडा हुआ तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय कवच खत्म हो गई। ये कवच ही उसे सूरज से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचाता था। और जब ये ढाल हटी तो सौर हवाओं ने धीरे धीरे मंगल का पूरा वायुमंडल उड़ा दिया। और बिना वायुमंडल के पानी या तो बर्फ बनकर जम गया या हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो गया। एक पूरी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन क्या वो अपने पीछे कोई निशानी छोड़ गई? अब हमारी ये कहानी एक नए मोड़ पर आती है, जहां हम भूविज्ञान से जीव विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल है, क्या मंगल पर कभी जीवन था? अब जब हम जीवन की तलाश कर रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम ढूंढ क्या रहे हैं, है ना? मतलब जीवन को पनपने के लिए आखिर किन चीजों की जरूरत होती है? तो वैज्ञानिक मुख्य रूप से 4 चीजें ढूंढते हैं। सबसे जरूरी है पानी, फिर चाहिए ऊर्जा जैसे सूरज की रोशनी, तीसरा सही तापमान, न बहुत ज्यादा ठंडा न बहुत ज्यादा गर्म, और चौथा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। वैज्ञानिक समुदाय का मानना है कि इस बात की बहुत बहुत ज्यादा संभावना है कि पुराने जमाने में मंगल पर ये चारों चीजें मौजूद थीं। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, हमारे पास इसके सबूत हैं। नासा के रोवर्स ने वहां पुरानी झीलों के सूखे हुए तल खोजे हैं। उन्हें मीथेन गैस के कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो शायद जीवन की वजह से हों। और तो और उन्हें जीवन के लिए जरूरी जटिल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मिले हैं। मतलब ये सोचना भी कितना कमाल का है कि अरबों साल पहले जब मंगल की झीलें पानी से लबालब थीं, उनमें शायद छोटे छोटे बैक्टीरिया जैसे जीव तैर रहे होंगे। ठीक है,
तो अतीत की बात तो हो गई, पर अब सवाल है आज का। क्या आज भी मंगल पर कुछ जिंदा है? क्या उस लाल धूल के नीचे आज भी कुछ छिपा हो सकता है? अगर हम सतह की बात करें तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। सतह बहुत ठंडी है, रेडिएशन से भरी है और वहां ऑक्सीजन भी नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उम्मीद है सतह के नीचे, शायद बर्फ की मोटी चादरों के नीचे या फिर नमकीन पानी के जलाशयों में जीवन आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हो सकता है। और अब कहानी का आखिरी और शायद सबसे रोमांचक हिस्सा, हमारा भविष्य, मंगल का भविष्य, वो अध्याय जिसे शायद इंसान लिखेगा। प्लान बहुत बड़ा है। सोचिए, 2030 और 2040 के बीच, यानी अगले 10-15 सालों में पहले इंसान मंगल पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद 2060 तक वहां छोटे छोटे इंसानी बेस बन सकते हैं, जो शायद जमीन के नीचे होंगे। और फिर सदियों बाद एक बहुत बड़ा और मुश्किल सपना है, टेराफॉर्मिंग। इस बड़े सपने का एक नाम है टेराफॉर्मिंग। इसका मतलब है किसी दूसरे ग्रह को बदलकर उसे पृथ्वी जैसा बना देना, उसके वायुमंडल को, उसके तापमान को, उसकी हर चीज को बदलना, ताकि इंसान वहां आराम से रह सके। ये शायद इंसानियत का सबसे बड़ा सपना है। तो चलिए इस पूरी कहानी को फटाफट समेटते हैं। मंगल 4.5 अरब साल पहले बना। एक जमाने में ये पानी से भरपूर था, जहां जीवन की मजबूत संभावना थी। आज उसकी सतह वीरान है, पर जमीन के नीचे अभी भी उम्मीद बाकी है। और हमारा भविष्य? अगले 20 सालों के अंदर इंसान वहां अपना पहला कदम रख सकता है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, एक बड़ा सवाल। 4 अरब सालों की खामोशी के बाद क्या ये इंसान की ही किस्मत में लिखा है कि वो मंगल की सतह पर एक बार फिर से जीवन की लौ जलाए?